एंड गेट, सेकेंड लॉजिक गेट की बात हम कर रहे हैं अब। एंड गेट, एंड गेट, हेडिंग कर लीजिएगा एंड गेट। सिंबल की बात करते हैं सबसे पहले। क्या सिंबल है इसका? सिंबल इस तरह से लिखा जाता है इसका एंड गेट का, लाइक दिस। दो वेरिएबल्स हमने लिए, ए बी, एंड आउटपुट यहां पर आएगा एक वाई। अब अगर हम यहां पर ट्रुथ टेबल फॉर्म करें फॉर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए बी दो वेरिएबल्स हैं, तो ऑब्वियस है यहां पर 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनेंगी। कौन कौन सी? 0 0, दोनों 0 हो सकते हैं, 0 1, 1 0, 1 1। 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के लिए अगर मैं आउटपुट की वैल्यू को लिखता हूं यहां पर, दैट्स अ ट्रुथ टेबल वी आर फॉर्मिंग। तो 0 0 पर इसमें एंड गेट के अंदर 0 आता है, ओके। 0 1 पर भी 0 आता है, एंड इज जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन काइंड, ओके। सो मल्टीप्लीकेशन ही है एक तरह का एंड ऑपरेशन। तो 1 0 पर भी ये 0 आता है। ये लॉजिक 1 कब आता है? सिर्फ y इक्वल 1 1 जब होते हैं, दोनों क्या होते हैं? 1 1 होते हैं। तो आपने एसओपी लिखा इसका, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू आएगा यहां पर ए बी। y इक्वल टू ए बी आ गया इसका एक्सप्रेशन एंड गेट का, ओके। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं एंड गेट के अंदर सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा हूं। देखिए, मान लीजिए एंड गेट के अंदर आपने एक इनपुट को फिक्स कर दिया। मान लीजिए मैंने ये इनपुट फिक्स कर दिया लॉजिक 0 पर, और इसको रखा वेरिएबल। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं? इस फिक्स्ड इनपुट का जो वैल्यू है उसको मैं फिक्स कर रहा हूं लॉजिक 1 पे, और दूसरा जो टर्मिनल है उसे मैं रख रहा हूं वेरिएबल ए। पहली कंडीशन में क्या आंसर आएगा? पहली कंडीशन में अगर आप आंसर को नोटिस करते हैं तो y की वैल्यू हमको मिलेगी ऑलवेज 0, क्योंकि एंड गेट में एक चीज याद हमेशा रखना आप, कोई एक भी इनपुट अगर 0 हुआ देन आउटपुट विल बी ऑलवेज 0। देयर इज ओनली वन कंडीशन जिसमें आउटपुट 1 आएगा, जब दोनों 1 1 होंगे। यहां पर अगर हम देखें तो एक इनपुट है 1 और एक है a, तो यहां पर 1.a बनेगा, तो इसका मतलब होगा a, यानी कि अब यह बन चुका है बफर सर्किट। इन दिस कंडीशन वी हैव इनेबल्ड दिस। दो कंडीशंस की बात करते हैं, इनेबल और डिसेबल। डिसेबल क्या हो गया? मतलब इसे ए से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जो ए इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं। अब जो एंड गेट है वो सेंसिटिव ही नहीं है फॉर द वैल्यू ऑफ ए। अब आप ए की वैल्यू चाहे 0 रखें चाहे 1 रखें, आप जो रखना है रखें, लेकिन आंसर कितना आना है? 0 ही आना है, फिक्स हो गया। अब यहां पर आंसर क्या आना है? हमेशा ए आना है। तो मतलब हम ए की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो आंसर में 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए। सो ऑब्वियसली दिस इज इनेबल कंडीशन, यानी कि अभी हमारा जो एंड गेट है वो इनेबल्ड है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, लॉजिक गेट्स के लिए हम दो डेफिनेशंस की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज, दो लॉज पढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव लॉ। पहला होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक एंड गेट है, इस एंड गेट का ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है, ओके। और यहां पर मैंने अप्लाई किया है ए, यहां पर मैंने अप्लाई किया है बी। आउटपुट ऑब्वियसली जनरेट हुआ है y इक्वल टू ए बी, ओके। बहुत बढ़िया यहां तक। अब अगर मान लीजिए हमने जो टर्मिनल 1 एंड 2 हैं, 1 एंड 2, उन पर अप्लाइड वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया। मतलब मान लीजिए मैं यहां पर b और यहां पर a अप्लाई कर दूं, तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? आउटपुट मिलेगा ऑब्वियसली बी ए। लेकिन एंड गेट के अंदर ये दोनों होते हैं इक्विवेलेंट। मतलब एक चीज ध्यान रखना, चाहे वो एंड गेट हो, चाहे और हो, चाहे नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, कोई भी लॉजिक गेट हो,
कॉम्यूटेटिव लॉ हर एक लॉजिक गेट फॉलो करेगा, बस इतनी सी बात याद रख लें। मतलब फॉर एनी ऑफ द लॉजिक गेट ए बी, या हमारा जो भी ऑपरेशन है लॉजिक गेट का, वो क्या करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। यानी कि एंड गेट में हम बोल सकते हैं कि दिस ए बी इज इक्वल टू बी ए, दिस लॉ इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। चलिए दूसरे लॉ की बात करते हैं इसमें। सेकेंड वन इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ बात कर लेते हैं एक बार। देखिए मान लीजिए मैंने, ध्यान सुनना, इट्स अ सिंपल ऑब्जर्वेशन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए मान लीजिए मैंने कोई एक 3 इनपुट एंड गेट कंसिडर किया। ये हो गया ए बी सी, कोई भी एक 3 इनपुट एंड गेट मैंने कंसिडर किया, एंड आउटपुट हमने लिया यहां से y। तो y की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? ऑब्वियसली क्या आएगी? ए बी सी। ये 3 इनपुट एंड गेट हो गया। अब अगर मैं इसी 3 इनपुट एंड गेट को अगर इस तरह से इंप्लीमेंट करूं, मान लीजिए मैंने ये 2 इनपुट लिए यहां पर ए बी, इनका जो आउटपुट जनरेट हुआ वो ऑब्वियसली क्या है? ए इंटू बी है, होना भी चाहिए, सही बात है। तीसरा इनपुट हमने लिया यहां पर सी, और इसके आउटपुट को मैंने भेज दिया along with the input C over the next AND gate। दूसरे AND gate पर हमने इसे भेज दिया। तो अब यहां पर आउटपुट हमारा जो जनरेट होगा, अब हमारा यहां पर जो आउटपुट जनरेट होगा y इक्वल टू वो होगा ए बी सी, ये जनरेट होगा, ऑब्वियसली ये जनरेट होगा। तो हम यहां पर बोलते हैं कि ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट्स हैं, मतलब दोनों क्या है? सेम है। मतलब मैं बोल सकता हूं इन एंड गेट ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। ये ब्रैकेट क्या बता रहा है कि हमने 2 इनपुट एंड गेट से इसे रिप्लेस कर दिया। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं आप, ए बी सी, यानी कि बी एंड सी का जो आउटपुट आया है उसे मैंने एंड ऑपरेशन कराया विद ए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए सी, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। एंड गेट क्या है? इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, फॉलो एसोसिएटिव लॉ। यानी कि अबाउट एंड गेट आई कैन से वन थिंग कि एंड गेट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ एज वेल एज द कॉम्यूटेटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है और कॉम्यूटेटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सो हेडिंग कर लेंगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो यहां पर मैं इसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डायोड। सपोज हियर आई एम इंप्लीमेंटिंग इट फॉर 2 इनपुट्स। 2 इनपुट्स के लिए बना के देखते हैं पहले। दो वेरिएबल्स हमने लिए यहां पर ए एंड बी। इसे मैंने मान लिया डायोड 1, इसे मैंने मान लिया डायोड 2। अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं यहां से, मतलब आपने लिखा है यहां पर वैल्यू ऑफ ए एंड बी वेरिएबल्स, डायोड 1 का क्या होगा, डायोड 2 का क्या होगा, और आउटपुट क्या ऑब्टेन होगा। अब ऑब्वियस है कि जो ए एंड बी है उनकी 4 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हमें लेनी है यहां पर। तो वो वैल्यूज मैंने ले ली लाइक 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे पास। ओके, अब हमें देखना है कि इन 4 पॉसिबिलिटीज के लिए डायोड किस तरह से एक्ट करेगा और आउटपुट वाई जो है वो क्या इसमें ऑब्टेन होगा, ये हमें देखना है। चलिए, तो
तो पहले आपने देखा a इक्वल टू 0। अब ये एक चीज आपको ये लास्ट क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना, पुराने वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि यहां पर हम जब बात करते हैं तो जब भी आप n रीजन को लो वोल्टेज पर रखेंगे तो ये डायोड हो जाएगा ऑन। तो a इक्वल टू 0 मतलब n रीजन है ये वाला, इसका ये लो पर है तो डायोड ऑन होगा, तो ये भी ऑन होगा D1। D2 डायोड भी क्या होगा, ऑन होगा। तो जैसे ये ऑन हुआ तो जो VCC है वो सिंक हो जाएगा इन द लॉजिक 0। ओके, यानी कि जो सॉरी दैट आउटपुट हैज टू बी गेट सिंक इन द लॉजिक 0। आई मस्ट से, मुझे बोलना चाहिए कि आउटपुट क्या होगा, लॉजिक 0 पर सिंक हो जाएगा, करंट सिंकिंग हो जाएगी, तो ऑब्वियस है कि यहां पर आउटपुट आएगा 0, लॉजिक 0। ओके, अब हमने देखा कि 0 A को रखा है, B को रखा है 1। अब देखिए इसमें इस तरह के सर्किट्स में अगर ये क्वेश्चन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का होता तो फिर हम वोल्टेज रेंज की बातें कर रहे होते हैं कि यहां पर आपने अप्लाई किया है वो उसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है, VCC कितनी है ना, ये सब डिस्कशन किसका है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स की, तो डिजिटल सर्किट्स में हम लॉजिक 0, लॉजिक 1 इस तरह के बातें करते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम वोल्टेज रेंज या वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। तो 0 जब हमने देखा तो ये डायोड ऑन हो जाएगा D1 और D2 डायोड हो जाएगा ऑफ। इस कंडीशन में आउटपुट आएगा फिर से 0, क्योंकि कोई एक भी डायोड अगर ऑन हो गया इसके अंदर तो Y क्या हो जाएगा, पूरा सिंक हो जाएगा इनटू द ग्राउंड लेवल। सिंपल, लॉजिक 0 में सिंक हो जाएगा Y। अब इस 1-0 में क्या होगा, इस बार ये ऑफ रहेगा, ये ऑन हो जाएगा, तब भी आउटपुट 0 आएगा हमारा। 1-1 में क्या होगा, डायोड D1 क्या होगा जरा बताओ, डायोड D1 क्या होगा, इस बार ऑफ हो जाएगा और ये डायोड भी हो जाएगा ऑफ। अब इस बार VCC क्या करेगा, सोर्सिंग करेगा Y के लिए, तो Y अब हो जाएगा 1, which means this electronic circuit is valid to represent a AND gate। अभी मैंने इसे यहां पर इसे डायोड से बनाया है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस तरह से हम ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं। जब NAND गेट पढ़ेंगे दैट टाइम विल डिस्कस हाउ वी विल इंप्लीमेंट इट बाय यूजिंग द ट्रांजिस्टर्स आल्सो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक नोट इसमें लिख लीजिएगा पहले, राइट अ नोट पॉइंट हियर। एक नोट लिखेंगे, राइट अ नोट पॉइंट। फर्स्ट नोट लिखिएगा, 2 नोट लिखाना है मुझे, लिखिएगा। अभी जस्ट इनको याद रख लें, जितना इतना सफिशिएंट होगा इनमें जानना। इन TTL लॉजिक फैमिली, जस्ट इन नोट्स को क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है, जस्ट रिमाइंड इट। इन TTL लॉजिक फैमिली, इन TTL लॉजिक फैमिली, unused input act as लॉजिक 1। अनयूज्ड इनपुट का मतलब मैं अभी समझाता हूं आपको, डोंट वरी। एक्ट एज लॉजिक 1, अभी जस्ट आप रिमाइंड करें इनको। सेकंड, ट्रांजिस्टर लॉजिक बोलते हैं, इन एमीटर कपल्ड लॉजिक ECL। इन ECL लॉजिक फैमिली, इन ECL लॉजिक फैमिली, अनयूज्ड इनपुट एक्ट एज लॉजिक, कैसे एक्ट करता है, 0 की तरह। अनयूज्ड इनपुट एक्ट एज लॉजिक 0, यह हमें याद रखना है। दिस नोट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, तो याद रख लें आप लोग इसको। अभी हम समझते हैं इसका क्या मतलब है इस बात का। लेट्स सी,